हेलो एवरीवन। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे पास। जनरली मैं सुबह उठ के कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पे ऐसे ही आर्टिकल्स पढ़ने का शौक़ रखता हूँ, तो मैं ऐसे ही आज गूगल कर रहा था तो मैंने वर्क लिखा और एक्चुअली मैं कुछ और सर्च करने वाला था, बट उसका पहला वर्ड वर्क था। तो उसमें ऑलरेडी सजेशन में जो वो गूगल देता है ना, वर्क लाइफ बैलेंस, उसमें आ रहा था। तो मैंने ऐसे ही क्लिक किया तो मेरे सामने ये इमेज आई, वर्क लाइफ। फिर मैंने इस पर क्लिक किया। जितनी इमेज है अगर आप देखेंगे, कहाँ गया भाई, जितनी भी इमेज इस वर्क लाइफ बैलेंस को डिस्क्राइब करते हुए दिखाई जा रही हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो वर्क एक साइड है, लाइफ एक साइड है। आई थिंक प्रॉब्लम यही है। मोस्ट ऑफ अस थिंक कि वर्क एक अलग चीज़ है और लाइफ हमारी अलग है। बेसिकली होना ये चाहिए, लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ एंड वर्क होना चाहिए। वेयर एज आज मुझे लगता है ये जो ग्राफिक है ना, बहुत क्लियरली डिफाइन कर रहा है कि हमारे स्टेट ऑफ दिमाग में वर्क क्या है। वर्क इज़ जस्ट वर्क। वेयर एज आई थिंक कि अगर आप अपने काम को अपनी लाइफ में ले आते हैं, ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहता हूँ कि वर्क के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए, डोंट एन्जॉय लाइफ, आप मतलब ये मेरा बिल्कुल भी प्रीचिंग नहीं है, ना मैं बोल रहा हूँ ना मैं ऐसा फॉलो करता हूँ, बट मैं एक बैलेंस वर्क और पर्सनल लाइफ का रखता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लोग बोलेंगे यार आज आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो ये सब बातें करना आपके लिए आसान है, बट आई थिंक सिंस इंसेप्शन ऑफ माई करियर मेरे लिए मेरा काम और मेरी लाइफ एक ही रही है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे हम HDFC में थे, मुझे आज भी याद है मेरी मदर मेरे ऑफिस रेगुलरली आती थी और मेरे बॉसेस से ऐसे ही मिलके और मुझे बहुत गुस्सा आता था उस बात पे, बट आज मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है वो बेटर था। तो वो आके हमेशा पूछती थी कैसा कर रहा है विकास, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे स्कूल में नहीं होता है पेरेंट टीचर मीटिंग में, फिर तनु आती थी, मैं उसको इनवाइट करता था हमेशा मेरे घर ऑफिस पे। सो जब हमारी शादी नहीं हुई थी, ऑफकोर्स मेरे पास बहुत सारी फ़ोटोज़ भी होंगे उसकी। तो कहने का पर्पज़ क्या है कि और फिर जब मैं बिरला गया, विराट हुआ, मेरा बेटा पैदा हुआ, तो हम दोनों अकेले ही रहते थे सूरत में स्टिल। और हमने ये डिसाइड किया था कि भाई हमारे बच्चे काम वाली बाई नहीं पालेगी या क्रैच नहीं पालेगा, हम अपने बच्चे खुद पालेंगे। ये हमारा एक बेसिक ग्राउंड रूल है। आज भी हम कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं होने देते हैं। सम और दी अदर, अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो तनु घर पे रहेगी, तनु ट्रैवल कर रही है तो मैं घर पे रहूँगा। ये बाय लॉ है, अनरिटन अनसेड टाइप का एक बाय लॉ है। तो मुझे याद है कि बिरला हुआ, HDFC हुआ, मैं जिस भी कंपनी में गया हूँ आज तक, मैंने उसको मेरे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बनाया है। ग्लोबल का ना, ठीक है मेरा अपना कंपनी है तो लोग बोल सकते हैं कि यार मेरे साथ जितने लोगों ने काम किया है आप उनसे पूछ सकते हो। मेरा बेटा डेली ऑफिस आता था, जब मैं टूर पे जाता था बिरला में या कहीं भी, तो उस दिन फिर वो चला जाता था तनु के ऑफिस में, SBI में। एंड ये दो मैमथ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मतलब अगर आप कॉर्पोरेट लेवल पे देखेंगे तो आप इनसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन शायद नहीं होंगी, चाहे SBI को ले लीजिए चाहे बिरला को ले लीजिए, बट स्टिल मैंने कभी भी रिग्रेट नहीं किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ हो रहा है, ये वो। मुझे मज़ा क्यों आया मेरे काम में हमेशा, क्योंकि मैंने फैमिली, वर्क और मेरे प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा एक इंटीग्रल पार्ट माना है। मैं आज जब सोच रहा था इसके बारे में तो मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि जैसे मैं जब किसी ऑफिस को पहले ज्वाइन करता था तो मैं मेरे फ्रेंड्स को, मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं, मैं उनको अपने ऑफिस ज़रूर बुलाता था, भले एक कप कॉफ़ी पिलाने। ऐसा ज़रूरी नहीं है, मेरे पास केबिन था तभी मैं बुलाना शुरू किया। उससे पहले भी जहाँ मेरा वर्टिकल है, जहाँ मेरी चेयर है, मैं जहाँ बैठता था वो लोगों को बुलाता था, एक कप कॉफ़ी पिलाता था कि दिस इज़ माई ऑफिस। एंड आई यूज़ टू टेक वेरी, कहते ना, मेरा लिए प्राउड मोमेंट होता था कि देखो मैं यहाँ काम करता हूँ। आई थिंक टुडे दैट जज्बा ऑफ वर्किंग हैज़ गॉन। आज लोग मेहनत को स्ट्रेस से कंपेयर करते हैं। एक अच्छा इंटरव्यू देख रहा था मैं, वो रोहित शेट्टी था, जिसमें वो बोला कि हम 3 शिफ्ट काम करते थे, 2 घंटे केवल सोते थे, ये वो, दैट इज़ हाउ वी हैव गॉन सीन सक्सेस इन लाइफ। तो उससे मैं रिलेट कर पा रहा था। वाई? बिकॉज, और उसने फिर एंड में एक बड़ा अच्छा डायलॉग बोला। तो जब इंटरव्यू ने पूछा मतलब केवल 2 ही घंटे सोते थे, हाँ, बोले कि हाँ उस समय उसको मेहनत कहते थे, आज उसको स्ट्रेस बोलते हैं। एक्चुअली यही हो रहा है आज सोशल मीडिया, या जैसे अभी मैंने आपको दिखाया वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब वर्क अलग चीज़ है, आपका लाइफ अलग चीज़ है। वर्क लाइफ
मतलब उनको दोनों को अलग गिना जा रहा है। जैसे मैं मुझे आज भी याद है एसडीएफसी में हम जब थे तो हम पूरी तरह से टीम में इन्वॉल्व रहते थे। मन किया तो मूवी भी देखने चले गए ऑफिस आवर्स में। तो मुझे डांट भी बहुत पड़ती थी ऑफकोर्स, क्योंकि मैं इस सब हरकतें करता रहता था। मैं बिरला जब गया तो मैं दोपहर के टाइम में जो मेरे लंच आवर्स होते थे उनमें जिम चला जाता था। बट मैंने अपनी कंपनीज़ को अपने साथ इंटीग्रेटेड रखा। अगर मुझे लगा नहीं आज ऑफिस में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है तो रात के 3 बज जाए, आई वॉज देयर इन ऑफिस। और ये मैंने कोई मतलब फिर वही बोल रहा हूँ, ग्लोबल गार्नर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ और ये मेरे जितने कोलीग्स हैं उसको आंसर कर सकते हैं। हाउ मैडली इन लव आई वॉज विद माई कंपनीज। जिस भी कंपनी के लिए मैंने काम किया, चाहे वो एसडीएफसी हो चाहे वो बिरला हो, मतलब ये दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ मैंने सच में दिल से मतलब टोटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ माई लाइफ। इट वॉज नेवर कि मैं काम कर रहा हूँ मुझे 12 बजे तक काम करना है, और मेरे बॉस तो खैर कहते भी नहीं थे। मेरे बॉस साहब तो पहले चले जाते थे, मुझे उनको कभी ऐसा नहीं रहा कि विकास को सुबह आने के लिए बोलना है या शाम को जाने के लिए। उस मामले में तो मैं खैर सुपर डिसिप्लिन शुरुआत से हूँ। बट आई थिंक ये जो एक फैक्टर है, जैसे अभी नारायण मूर्ति को बड़ा ट्रोल किया गया और नमिता थापर का एक इंटरव्यू के साथ उनको ट्रोल किया जा रहा था, वेर ही सेड दैट अ पर्सन हु वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ शुड वर्क एटलीस्ट 70 to 80 आवर्स अ वीक। अब सब ने उसको ट्रोल किया। वन ऑफ द इंटरव्यूअर आस्क्ड नमिता थापर कि आपको क्या लगता है इस स्टेटमेंट के बारे में उनको। तो उन्होंने बड़े स्टाइल में बोला कि यार नहीं, आज थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस पे हमें वर्क करना चाहिए। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम रात के 2 बजे तक काम करें ये वो। अब पीछे जाइए, अब ये देखिए किसने क्या क्रिएट किया है। एक सक्सेसफुल आदमी आपको सही बात बताएगा। ये जो फालतू के यूट्यूबर्स बने घूम रहे हैं या जो केवल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या जिन्होंने कुछ खुद क्रिएट नहीं किया है, वो आपको सारा ऐसा ज्ञान देंगे जिससे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और वहीं नारायण मूर्ति ने अपना पूरा एक एम्पायर खड़ा किया है जो मुझे नहीं लगता है आने वाले 500 साल में भी कहीं जाने वाला है। सो वी नीड टू सी कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं, हम किससे इंस्पायर हो रहे हैं। जैसे मैं अभी बीच में किसी को बोल रहा था कि आज नेम और फेम पाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। सनी लियोनी भी फेमस है, आज वो आती है सूरत तो पूरा भर जाता है। या वो अभी बिग बॉस जिसने जीता, क्या नाम था उसका, वॉटेवर नाम था, तो उसको देखने के लिए तो एकदम ऐसा पब्लिक हज़ारों की भीड़ आ गई। शाहरुख खान को शर्म आ गई होगी, यार मैं तो बहुत सोचता था कि मेरे बर्थडे पे इतने लोग आते हैं, उसके ऊपर भी आ गए जिसने अभी कुछ नहीं, जिसने केवल क्रिटिसाइज़ किया है। आज फेमस होने के हज़ारों तरीके हैं। आज आप क्रिकेटर बन रहे हैं, वो भी एक फेमस होने का तरीका है। बट मैं हमेशा मानता हूँ कुछ नोबल प्रोफेशंस हैं, जैसे पुलिस है, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब नोबल प्रोफेशंस हैं। फिर आता है बिजनेसमैन, कि जहाँ पे बिजनेसमैन जब पैसा कमाता है तो ही ऑलवेज एक्सपैंड्स। कोई भी बाकी प्रोफेशन में आप देख लो, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, दे डू नॉट एम्पावर सोसाइटी। वेयर एज अ बिजनेसमैन वंस ही स्टार्ट्स अर्निंग ही एक्सपैंड्स। वो नौकरियाँ क्रिएट करता चला जाता है या वो रिस्क लेके नए नए डोमेन्स में जाता है, जिससे ऑफकोर्स कंट्री बहुत स्ट्रांग होता है। किसी भी देश का जीडीपी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा अगर एक बिजनेसमैन हेल्दी हो रहा है। बाकी आप यूट्यूबर्स को पैसा दे रहे हो, वो केवल 4 गाड़ियाँ बदल रहे हैं। आप किसी भी अनएथिकल चीज़ को फॉलो कर रहे हो, गेम्स देख रहे हो टीवी बैठ के, आई डोंट थिंक सो इट विल हेल्प यू। बट ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, इसको एक कर लीजिए। एंड आई टेल यू, it is not because I am running Global Garner today. Since inception of my life, when I started my career with any company, SDFC या बिरला, आप पता कर लो। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं बिरला में जब था तो आई थिंक 90% ऑफ द टूर अगर मैं वैसे किसी टूर पे जा रहा हूँ जहाँ पे ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह हैं और शाम को मेरे पास लेजर टाइम होगा, तो मैं 90% कोशिश करता कि मैं तनु को अपने साथ लेके जाऊँ। ऑफकोर्स उसका बिल मैं पे करूँगा, बट एंड ऑफ द डे मुझे मालूम है कि भाई मेरे पास इतना टाइम है मीटिंग्स के लिए, इतना टाइम मेरे फैमिली के लिए है। तो मैंने मेरी फैमिली और मेरे वर्क को कभी अलग देखा ही नहीं। तो आई थिंक दैट हैज़ हेल्प्ड मी टू एक्चुअली इन्जॉय माई वर्क। मुझे ऐसा नहीं होता कि 7 बज गया चलो घर चलना चाहिए। वेर एज आई सी पीपल टुडे, 90% ऑफ द पीपल वो घड़ी देख के काम करते हैं, उनको घड़ी देख के भूख लगती है। मुझे जब भूख लगेगी मैं तब खा सकता हूँ खाना। मुझे लगेगा यार आज मेरा ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम नहीं, मैं 6 बजे उठ के भी जा सकता हूँ। काम है तो मैं रात के 10 बजे तक भी बैठ सकता हूँ। आई थिंक दैट फिनोमिना ऑफ अटैचिंग योर सेल्फ टू योर वर्क इन्वॉल्व योर फैमिली। आज मैं देखता हूँ कोई अपने ऑफिस लाता ही नहीं है। अगर किसी को कोई रिसीव करने आया या छोड़ने आ रहा है तो वो नीचे से ही चला जाता है।
सो आई थिंक ये जो वर्क लाइफ बैलेंस को ये ग्राफिक वो कर रहा है ना गूगल, ये हमारी लाइफ में आ चुका है। हम अपने काम को अलग रखते हैं और हमारी प्रोफेशनल लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। अगर इसको मर्ज करेंगे आई थिंक यू विल लिव अ बेटर लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, क्योंकि आपको अपने काम से जब मोहब्बत होती है तो काम आपको बहुत कुछ देता है और फिर आप उसको इन्जॉय करना शुरू कर देते हैं। जितने भी लोग आज तक ग्रो किए हैं, यू हैव टू चूज़ बिटवीन नमिता थापर एंड वो शार्क टैंक, आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ, जिन्होंने जो केवल एक मैनेज कर रही हैं अपने बिजनेस को, और एक नारायण मूर्ति को जिन्होंने एक बिज़नेस क्रिएट किया है। सो आई थिंक आज का काफ़ी ज्ञान हो गया, बट प्लीज़ मेक वर्क अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. It is not work-life balance. It is life which has to be balanced with work and personal life. Work, कभी वर्क को ज़्यादा अहमियत देनी पड़ती है, कभी काम फैमिली को, बट इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड, राइट? थैंक यू वेरी मच.